नमस्कार, स्वागत है। ईद मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, चूँकि 30 रमज़ान पूरे करने के बाद ईद का पर्व आता है, ईद को मनाया जाता है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश भी आए हैं कि नमाज को कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों में भ्रम भ्रांतियाँ हैं। उसी को लेकर आज हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं इस्लामिक सेंटर के सचिव आलम मुस्तफ़ा याकूबी जी। उनसे पूछेंगे, जानेंगे क्या कहना चाहते हैं, कितना समय रहेगा ईद की नमाज का, क्या क्या स्थल रहेगा। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 3 तारीख की ईद है कुछ, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आपका हम इस्तकबाल करते हैं RK TV का। इस मौके पर जबकि ईद आज रात में चांद हो सकता है या कल हो जाए, उसके बाद हमारा ये ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ये 30 रोज़ों के बाद या 29 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार होता है और इस त्यौहार में यानी शुरू में ये 30 दिन के रोज़े रखे जाते हैं, ये भी एक इबादत है। और उसके बाद जब खुशी का दिन आता है तो भी वो इबादत है और उसमें हम 2 रकत नमाज ईद उल फित्र की पढ़ते हैं और उसके लिए हम ईदगाह जाते हैं या अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है 2 साल कोरोना काल रहा और बिल्कुल सब कुछ बंद रहा और खुशियाँ हम नहीं मना पाए। अब इस साल ये उम्मीद है कि हम लोग खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन आई है कि भाई धर्म स्थलों के अंदर रहकर हमें अपनी इबादत करना है, सड़कों पर ना हो, तो हमारी प्रशासन से मीटिंगें भी हुई हैं और जो प्रशासन ने तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, जिसकी वजह से हमारी ईदगाह में जो नमाज का वक्त रखा गया है वो थोड़ा घटाया गया है और 7:30 बजे नमाज ईदगाह में होगी फ़िरोज़ाबाद में। और वहाँ की जो तैयारी है उसमें एक फ़ील्ड है बहुत बड़ी इस्लामिया इंटर कॉलेज की, वो फ़ील्ड पूरी साफ़ सफाई हो गई है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। उसके बगल में डिग्री कॉलेज की जगह है इस्लामिया इंटर कॉलेज की, वो बहुत ख़राब थी, खंडर थी, उस पर बड़े वो थे, लेकिन प्रशासन ने रात और दिन बड़ी मेहनत करने के बाद JCB के ज़रिए उसको बराबर कराकर बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, जहाँ पर 4-5 हज़ार 10,000 लोग पढ़ सकते हैं नमाज। तो इस तरह से ये व्यवस्था है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं स्थानों पर नमाज़ पढ़ें जहाँ पर प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं और ईदगाह में हम लोग अपने इलाकों की मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। 5:55 पर हमारा ईद का टाइम नमाज का शुरू हो जाएगा और उसके बाद कभी भी हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अच्छा ये है कि हम अपने मोहल्ले की जो बड़ी मस्जिदें हैं उसमें नमाज़ पढ़ लें, ताकि गर्मी बहुत सख्त है और उस गर्मी की वजह से देर में नमाज होगी तो बीमारी का ख़तरा है। खुशियों में के दिनों में अगर कोई बीमार होगा तो मुनासिब नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की भी अपनी सामने रखकर अपनी इबादत और अपनी खुशियाँ मनाएं और हमें अपनी बीमारी और सेहत को लेकर भी खुशियाँ मनाना चाहिए। इसलिए हम सभी समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज से ख़ास तौर से ये अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नमाज हमारे मस्जिद आयशा में सबसे पहले 6:15 बजे होगी, उसके बाद 7:30 बजे ईदगाह में होगी, 7:45 बजे जामा मस्जिद में होगी और फिर 8 बजे शाही मस्जिद कटरा मोहल्ला में नमाज को अदा की जाएगी। धर्म स्थल कहाँ रहेंगे, कहाँ? जैसे कि अक्सर खुले में नमाज पढ़ी जाती थी, अब तो आदेश गाइडलाइन है, तो क्या पढ़ी जाएगी अभी? देखिए, जो ईदगाह के अंदर जो खुला हिस्सा है वहाँ नमाज होगी। हाँ, जो रोडों पर नमाज होती थी उसके लिए प्रशासन ने मना किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई रोड बाधित ना किया जाए। तो अच्छा है ये कि रोड बाधित ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो आने जाने को। इस्लाम इसकी हमें तालीम देता है कि किसी को भी हमारी ज़ात से तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अपने कपड़े को लेकर आएँ और जो स्थान तय किया गया है उसी स्थान पर नमाज पढ़ें। ईद का त्योहार है, अमन चैन का त्योहार है, बहुत ही सब हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाएं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये ईद का त्यौहार हम लोग आपस में गले मिलते हैं, तो ये जो गले मिलना चाहिए, तो एक बहुत अहम बात बता रहा हूँ जो शायद लोगों को नहीं पता है, और वो ये है कि हम लोग जब गले मिलते हैं तो दिल से दिल नहीं मिलाते हैं, बल्कि हम दिल को सीने से मिलाते हैं। तो हम इस तरह गले मिलें कि हमारा दिल दिल से मिले,
ताकि हम एक जो मोहम्मद साहब की तालीम है कि दिल के अंदर से हमारा हसद, कपट, गुस्सा, गर्मी, दुश्मनी वो सब निकल जाएं, गिले शिकवे निकल जाएं और हम दिल से दिल मिलकर हम एक अच्छे वातावरण में खुशियां मनाएं और एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। लोगों को एक ऐसा स्वरूप तैयार करके दें कि देखिए इनकी भी खुशियों का त्यौहार इस तरह मनाया जाता है। हमारे हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, जैनी भाई हों, कोई भाई हो, जो भी त्यौहार होता है वो खुशियों के लिए होता है, आपस में सौहार्द के लिए होता है, आपस में भाईचारे को प्रमोट करने के लिए होता है। ये त्यौहार कभी ऐसे नहीं होते हैं कि जिसमें हम एक दूसरे से नफ़रत करें। ये त्यौहार मोहब्बतों को बढ़ाने के लिए होते हैं, अमन और शांति के लिए होते हैं और इसीलिए इन खुशियों के मौके पर हम सिवैयाँ अपने हिंदू भाइयों को भी खिलाएंगे और वो हमारे घर भी आएंगे, हम उनसे गले भी मिलेंगे और अपने गिले शिकवे दूर करके एक मोहब्बत का माहौल अपने मुल्क में कायम करेंगे और एक मिसाली समाज तैयार करेंगे अपने शहर के लिए। सर, मीठी ईद भी कहा जाता है, इसे क्यों कहा जाता है? देखिए हमारे यहाँ असल में 2 त्यौहार हैं। मोहम्मद साहब ने फरमाया इन्ना हाज़ल कौम लिकौम ईदुन व हाज़ा ईदुना, कि हर कौम की खुशी के 2 दिन होते हैं। एक खुशी का दिन हमारा ईद उल फित्र है जो रमज़ान मुबारक के महीने के बाद आता है, 30 रोज़ों के बाद, और एक खुशी का दिन हमारा उस वक्त आता है जब हमारा हज का महीना होता है और हज के महीने में हमारा कुर्बानी का दिन आता है, वो ईद उल अज़हा कहलाता है। और इसलिए कि वहाँ पर हम गोश्त कुर्बानी होती है, हम उसमें नमकीन खाते हैं, इसलिए हमने उसको नमकीन और इसको मीठी ईद कह दिया, क्योंकि इसमें हम मीठा खाते हैं। मोहम्मद साहब की तालीम ये है कि जब भी नमाज़ पढ़ने जाएं ईद उल फित्र की, तो पहले मीठा खा कर जाएं और जब ईद उल अज़हा आए तो वो नमाज बग़ैर कुछ खाए पिए जाएं, जब वो वापस आएँ तो फिर वो नमकीन खाएं। ये एक मोहम्मद साहब की तालीम है, इस पर हमारा समाज अमल करता है। गरीबों के साथ किस तरह से ईद मनानी ये बहुत अहम सवाल है और ये बड़ा अहम मसला है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो इकनॉमी को अगर तरक्की हो सकती है, वो तरक्की होगी जो हमारे मुस्लिम भाई ज़कात निकालते हैं। एक ज़कात के ज़रिए हमारा एक बहुत ही सॉलिड एक फंडा है कि अमीरों से माल को लेकर गरीबों को देना, इसका नाम है ज़कात। ये ज़कात जब 100% अदा होती है तो उस मुल्क में कोई गरीब नहीं रहता है। ऐसा आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ ज़कात अच्छी निकाली जाती है, हिसाब लगा कर निकाली जाती है, तो वो दिया जाता है। इसीलिए ईद के दिन हम लोगों को सदक़े फ़ित्र दिया जाता है। जो आपने 30 रोज़े रखे, उसमें जो कमियां हो गई, जो कोताहियाँ हो गई, जो गलतियां हो गई, उन गलतियों के एक तरीके से कफ़ारे में और पनिशमेंट में ये दिया जाता है गरीबों के लिए, कि ये गरीबों को पहुंचाया जाए, इससे उनके कपड़े आप बनवा दें, इससे उनके लिए घर में अनाज दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामिक सेंटर ये पिछले 5-7 सालों से ये काम कर रहा है कि उन गरीबों को अनाज उनके घरों तक पहुंचाया जाता है, उसका सर्वे किया जाता है और ईद से पहले पहले उनको खुशियाँ दी जाती हैं कि वो भी खुशियों के साथ ये त्यौहार मनाएं। उनको कपड़े दिए जाते हैं, अनाज दिया जाता है, खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम हो रहा है और बहुत खामोशी से हो रहा है। किसी को उसमें हम फ़ोटो भी नहीं खिंचवाते हैं, कोई भी नहीं, ताकि लोगों की इज़्ज़त नफ्स को भी एक धक्का ना पहुँचे कि हम गरीब हैं और हमें लाइन में लग के मिल रहा है। बड़ा अफ़सोस होता है कि जब लाइन में लगकर किसी गरीब को कुछ 2 पैसे दिए जाते हैं। इससे बचना चाहिए, हमें खामोशी से मदद करने की आदत डालनी चाहिए। ये ईद का त्यौहार उन यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, परेशानों, मुसीबत ज़दा लोगों को साथ लेकर खुशियाँ मनाने का दिन है। इसमें हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अमीर लोग अपना सामान लेकर, मीठी सिवैयाँ लेकर, कुछ कपड़े लेकर उन गरीबों के इलाकों में जाएं, तलाशें और उनके घर में जाकर दें, उनके साथ बैठें, उन यतीमों के हाथ पर, उनके सर पर हाथ फेरें। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अगर किसी यतीम के हाथ फेरा जाता है उसके सर पर, तो उन हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं उतने गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये इतना बड़ा काम है, इसकी मदद करनी चाहिए, हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए, तब असल मानों में खुशी होगी। सर, आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से शहरवासियों को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले पूरे शहर के लिए बहुत मुबारक कि
एक 2 साल के बाद जो एक कोरोना वबा थी वो ख़त्म हुई और हम लोग आज खुशियों के साथ त्यौहार मनाएंगे। इन खुशियों में गरीबों को याद रखें, मिस्कीनों को याद रखें, अपने उन पड़ोसियों को याद रखें जो हाथ नहीं फैला रहे हैं और अपनी सारी गिले शिकवों को दूर करके आपस में मेल मोहब्बत के साथ और हमारे हिंदू भाइयों के साथ मिलकर भाईचारे के साथ इस अमन और शांति के साथ इस त्यौहार को मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये याकूबी जी थे जिन्होंने साफ तौर पर एक संदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाइल को कायम रखें और मिलजुल कर ईद का त्यौहार मनाएं। देखते रहें आज की टीवी। नमस्कार।